हरे कृष्णा। मैं गौरांगी कृष्णदास ही आपके लिए आज फिर एक सी छोटी सी स्टोरी लेके आई हूँ। स्टोरी है राधा रानी महारानी की। कुछ इस प्रकार से है कहानी। ये है कि एक बार की बात है कि राधा रानी द्वारिका गई कृष्णा से मिलने के लिए। तो द्वारिकाधीश उस समय द्वारका में नहीं थे, कहीं बाहर गए हुए थे। तो वहां जब उनकी मुलाकात रुक्मणी रानी से हुई तो उन्होंने अपना परिचय दिया कि मैं रुक्मणी, कृष्णा की पत्नी। तो उन्होंने ये देखा कि ऐसा बोलने पे भी जो राधा रानी थी उनके अंदर कोई जलन की भावना नहीं थी, क्योंकि उनका प्रेम इतना उच्च था कि उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता था कि कृष्णा किससे शादी किए हैं या ऐसा कुछ भी। जबकि जनरली महिलाओं में ये भाव होते हैं कि अगर उनका पति किसी और से प्यार करता है तो उनको बुरा लगता है, लेकिन राधा रानी का प्यार सर्वोच्च था। मतलब उनके प्यार, उनके उसका लिमिट ही नहीं था कि, क्योंकि उनसे कंपेयर तो कृष्णा भी नहीं कर सकते थे। वो इतना प्रेम कृष्णा को करती थी कि कृष्णा भी उनसे उतना प्रेम नहीं करते थे जितना राधा रानी महारानी करती थी कृष्णा से प्रेम। तो जब रुक्मणी ने जब सुना मतलब कि राधा रानी महारानी आई, उनसे उनकी मुलाकात हुई, तो उन्होंने कहा कि बताया, अपना परिचय दिया कि मैं रुक्मणी, कृष्णा की पत्नी। लेकिन जब राधा के अंदर में कुछ भी उन्होंने नहीं देखा तो उनको लगा कि कैसी है राधा रानी महारानी, वाकई कितनी श्रेष्ठ है, जिन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। तो उसके बाद रुक्मणी ने जब फिर उनसे गले मिली, राधा रानी महारानी से जब गले मिली तो उनको ऐसा फील हुआ कि वो राधा रानी महारानी से नहीं, वो स्वयं कृष्णा से ही गले मिल रही हैं। ऐसा उन्हें फील हुआ कि वो कृष्णा के ही गले मिल रही हैं। तो उन्होंने सोचा ऐसा कैसे हो सकता है। तो चूंकि रुक्मणी जो भी थी वो भी काफ़ी दिव्य थी, उन्हें भी बहुत सारी चीज़ों की अनुभूति थी। तो उनको ये मालूम अंदाज़ा लग गया कि कृष्णा और राधा अलग नहीं है, एक ही हैं। शरीर दो है पर एक ही हैं, क्योंकि कृष्णा की आराधना शक्ति है राधा रानी महारानी। तो वो बहुत खुश हुई और उन्होंने सोचा कि मैं सुनी हूँ कि जब भी कृष्णा राधा रानी महारानी से मिलते थे तो वो उनका श्रृंगार करते थे। उनको ऐसा भाव हुआ, उन्होंने राधा रानी महारानी से बोला कि चलिए मैं चाहती हूँ मैं आपका श्रृंगार करूँ। राधा रानी बोली ठीक है। मुस्कुराकर वो राधा रानी के उनके साथ गई और वो श्रृंगार करने लगी। श्रृंगार करते करते उन्हें बहुत अच्छा फील हो रहा था और वो सोच रही थी कि इनके प्रेम कितने उच्च कोटि के हैं राधा रानी महारानी के। इतने में ही द्वारकाधीश आ गए। उन्होंने रुक्मणी को आवाज़ दिया कि ऐसा मुझे लगता है कि यहाँ राधा रानी महारानी है। तो रुक्मणी जी बोली कि नहीं नहीं, यहाँ राधा रानी महारानी नहीं है, मैं ही तो हूँ। और वो बाहर निकल के आई तो बोलते नहीं पता है, यहाँ जब मुझसे मिलने आती थी तो मैं राधे के केसों को संवारता था, उसमें वेड़ी लगाता था, उसको हार वगैरह पहनाता, फूलों का था, श्रृंगार करता था, उसके सर को छूता था, मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो ये सुन के राधा रानी महारानी मुस्कुराते हुए बाहर निकली और कृष्णा बहुत खुश हुए कि राधा रानी महारानी को देख के, कि क्योंकि बहुत साल के बाद उनकी मुलाकात राधा रानी महारानी से हुई थी। तो कृष्णा जब लीला करने के लिए धरती पे आए थे तो राधा रानी महारानी आई ही इसीलिए थी ताकि वो कृष्णा का साथ दे सकें और एक प्रेम संबंध जो होता है, शुद्ध प्रेम संबंध, उसको समझाने के लिए ही धरती पे वो आई थी। राधा रानी महारानी का जो प्रेम था वो सर्वोच्च था। उनके जैसा कोई और दूसरा प्रेम धरती पे नहीं कर सकता। ये रही छोटी सी स्टोरी। और राधा रानी महारानी इतनी कृपालु है, इतनी कृपालु है, इतनी कृपालु है कि उनके कृपा का, जैसे कोई भी अन्य देवी देवता जो होते हैं वो कृपा करते हैं, सारे देवी देवता कृपा करते हैं, लेकिन राधा रानी महारानी बरसात करती हैं। उनका नाम बरसाने वाली इसलिए नहीं है कि वो बरसाना में रहती थी, नहीं नहीं, उनका नाम बरसाने वाली इसलिए है क्योंकि वो अमृत वर्षा करती हैं भक्तों पे, प्रेम की वर्षा एकदम बहुत ज्यादा। इसीलिए राधा रानी महारानी के बिना सानिध्य के हम कृष्णा को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो हमेशा राधा रानी महारानी को अगर हम माध्यम में रख के अगर हम कृष्णा को मतलब याद करते हैं तो कृष्णा जल्दी सुनते हैं। ये छोटी सी स्टोरी जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और हमारा एक आचार्य शिला प्रभुपाद ने हमें 16 माला जपने के लिए बोला है, जो कुछ इस प्रकार से है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण महामंत्र अगर हम जपते हैं तो कृष्णा हमसे बहुत खुश होते हैं। और अगर आप एक माला जप के देखिए, आपको अपने जीवन में चेंजेस होने शुरू हो जाएंगे। अच्छा लगता है तो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, अगर 16 माला जपते हैं तो कृष्णा के सबसे प्रिय बच्चे बन जाते हैं। और कृष्णा आप पे हेतु की कृपा, एक विशेष कृपा करने लग जाते हैं। आपके जीवन में जो भी कठिनाई आती हैं वो स्वतः ही दूर हो जाती हैं। तो हरे कृष्ण महामंत्र जपिए और कृष्णा के सबसे प्रिय बच्चे बन जाइए। हरे कृष्णा, राधे राधे।